हरे कृष्णा। ज्येष्ठ का महीना शुरू हो चुका है और ये सिर्फ गर्मी का नहीं बल्कि पुण्य कमाने और दुर्लभ धन प्राप्त करने का सही समय है। क्या आप जानते हैं अगले 30 दिन में कुछ खास नियम अपनाकर आप अपने जीवन को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन को आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ज्येष्ठ मास के वो अनमोल नियम जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं धर्म, आस्था और परंपराओं से जुड़ी खास बातें। आज का विषय है ज्येष्ठ मास के वो खास नियम जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ सुख समृद्धि पा सकते हैं बल्कि धन, वैभव और निरोगी जीवन का वरदान भी हासिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 30 दिन की साधना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? तो चलिए जानते हैं ज्येष्ठ माह के वो रहस्य और नियम जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू पंचांग के तीसरे महीने को ज्येष्ठ माह कहा जाता है। इस दौरान बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में ज्येष्ठ माह में जलदान और व्रत करना बहुत फलदायी माना जाता है। वहीं शास्त्रों में ज्येष्ठ माह को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से आप धनवान बन सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। आइए विस्तार से जानें ज्येष्ठ माह के नियम। ज्येष्ठ का महीना बैसाख के बाद शुरू होता है। ऐसे में हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह 13 मई के दिन से शुरू हो चुका है। इसे हिंदू पंचांग का तीसरा महीना भी कहा जाता है, जिसके दौरान भीषण गर्मी देखने को मिलती है। ऐसे में ज्येष्ठ माह में व्रत करना और जलदान करना बहुत फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दौरान जल की पूजा भी की जाती है और इससे जुड़े 2 त्योहार गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी भी इसी माह में आते हैं। वहीं शास्त्रों में ज्येष्ठ माह को लेकर कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिसका हर व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस महीने के नियमों का ध्यान रखते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन लाभ के योग भी बनने शुरू हो सकते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जाने वैशाख माह के जरूरी नियम। ज्येष्ठ माह में बैगन खाने की गलती ना करें। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में भूलकर भी बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लग सकता है। यह भी कहा जाता है कि जिनके ज्येष्ठ संतान जीवित हो इन्हें खास तौर से इस नियम का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बैगन खाना संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार भी इस महीने में बैगन खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर में वात रोग और गर्मी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ज्येष्ठ माह में ये चीजें करे दान, मनोकामना होगी पूर्ण। माना जाता है कि ज्येष्ठ में कुछ चीजों का दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में तिल का दान करना जरूरी होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक पर उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही इससे विष्णु जी आपकी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं और अकाल मृत्यु की बाधा भी दूर होती है। ज्येष्ठ माह में दिन में सोने से बनेंगे रोगी। ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ में किसी भी व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इस पर घाव की एक कहावत भी है, ज्येष्ठ माह जो दिन में सोए ओकर जर आषाढ़ में रोए। यानी इस महीने में जो व्यक्ति दिन में सोता है उसे हमेशा कोई न कोई रोग होता रहता है। ज्येष्ठ माह में धूप में चलने की भी मनाही होती है। इससे व्यक्ति के सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ज्येष्ठ माह में बजरंगबली की पूजा से दूर होंगे सारे कष्ट। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में श्री राम भगवान की हनुमान जी से मिले थे। ऐसे में यह महाबजरंगी को बेहद प्रिय है। यही कारण है कि ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल भी मनाया जाता है। अगर आप इस महीने में भगवान राम के साथ हनुमान जी की भी नियमित पूजा से करते हैं
तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्टों से निजात मिल सकती है। ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशहाली आने लगती है। ज्येष्ठ माह में यह काम करने से बनेंगे धनवान। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार ज्येष्ठा मूलम तु यो मासमेक भक्तेन संक्षिपेत ऐश्वर्यमतुलम श्रेष्ठ पुमान स्त्री वा प्रपद्यते। इसका मतलब है कि ज्येष्ठ माह में जो भी व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वह धनवान बनता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसका धन चिकित्सा में लगने से बच जाता है। ज्येष्ठ माह में न करें पानी की बर्बादी। माना जाता है कि ज्येष्ठ में जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे वरुण दोष लग सकता है, जिससे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। ज्येष्ठ माह के दौरान जल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप रोज सुबह उठकर स्नान आदि करके बाद में पशु पक्षियों और प्यासे लोगों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो साथियों, ये थे ज्येष्ठ माह के वो नियम जो आपके जीवन को धन, पुण्य और शांति से भर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।